हम आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं एक और औषधीय गुणों से भरपूर, पूरे देश के अंदर प्रचलित और हमारे जीवन में, हमारे ज़हन में, हमारे किंवदंती और मुहावरों में प्रयोग करते हैं हम जिसका। आइए हम चर्चा करते हैं आकाशीय अरबिका के विषय में। ये आकाशीय अरबिका जिसको हम बोलते हैं बबूल, बबूल या कीकर, कीकर का यह पेड़ जो होता है ज़्यादातर सूखे एरियाओं में, मरुस्थल में, राजस्थान के रेतीले भूमि पर वह पेड़ जिसको हम जानते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इस रूप में हम जानते हैं। परंतु हमने यह तो जाना कि आम के लिए आम के पेड़ बोने पड़ते हैं, परंतु एक रहस्य की बात यह है कि जिस ऋतु में फूल आता है उसी ऋतु में फल भी लगते हैं वृक्ष पर। कीकर का पेड़ पर ऐसा है कि फूल खिलते हैं ग्रीष्म ऋतु में और फलियां आती हैं शरद ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में जब बारिश शुरू होने को होती है तब कीकर में फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद में वो सारे फूल झड़ जाते हैं, उन फूलों में फल नहीं लगता है। इससे यह भी पता चलता है हर फूल में फल नहीं हुआ करते। शायद यह भी आप कीकर से सीख सकेंगे। और जब सर्दी के मौसम में जब इसमें होती हैं फलियां, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कीकर की फलियां यहाँ पर हैं लगी हुई। हालांकि यह कीकर की ही प्रजाति है। शरद ऋतु में हमने फूल खिलती हुई टहनी को आपके लिए ढूंढा है, तो उसके साथ में आप देख रहे हैं इसमें कीकर की फलियां भी लगी हुई हैं। तो शरद ऋतु में जब अब सर्दी में इस कीकर में फलियां आती हैं तो पता भी नहीं चलता कि इस फलियों में कभी फूल आया कि नहीं। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी फलियां लग रही हैं और यह बहुत ही गुणकारी हैं। तो कीकर को हम बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे गुणों के संदर्भ में आयुर्वेद में जानते हैं। यह हमारे देश का मूल निवासी है और यह विविध रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके बहुत सारे गुणों के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं इस बबूल को। यह आम तो नहीं दे सकता, पर बबूल बबूल ही बना रहे अपने आप में बहुत ही पर्याप्त है। इस बबूल के गुणों को हम जानें और इस बबूल के द्वारा हम पूरे देश को और पूरे समाज को और पूरे हमारे रोगों से ग्रसित लोगों को कर सकते हैं रोग मुक्त। इस बबूल के कुछ गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग बबूल को जानते हैं उनको पता है कि बबूल का जो दातुन होता है, कीकर का जो दातुन होता है, इतनी मोटी सी आप देख रहे हैं, यह इतनी मोटी डंडी से लेकर के इस उंगली भर की जो मोटी डंडी होती है, यह आप दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में नीम और कीकर ये दो ऐसे पौधे हैं जो दातुन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। उनमें भी बबूल का दातुन सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपकी दांत की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, गम्स की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्लीडिंग होती हो, चाहे वह स्वेलिंग हो, इससे पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आपको, आप देख रहे हैं यदि आप शहर में रहते हैं तो गांव से ये कीकर की जो दातुन है आप मंगा सकते हैं और सूख जाए। यदि कीकर का दातुन सूख जाए तो हरे में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सूख जाए तो रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह प्रातः काल उठ करके वो दातुन को आप कीजिए, तो आप देखेंगे इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दांत आपके मजबूत होंगे, दांत के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा और मुंह के छाले भी नहीं होंगे। दांतों के लिए बहुत ही रामबाण है यह कीकर की, यह बबूल की, यह दातुन।